हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अंकित भाटी सर का जो फर्स्ट चैप्टर मैथ की बुक का था नंबर सिस्टम, तो दोस्तों हमने नंबर के साथ प्ले करना आपको सिखाया था कि किस तरीके से नंबर के साथ प्ले करना है, किस तरीके से डिविजिबिलिटी कब और क्यों चेक करनी है, किस तरीके से सॉल्व करना है। दोस्तों, हमारा कुल मिलाकर नंबर सिस्टम में 80 सवाल थे, जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने 52 नंबर एंड 53 नंबर 52 क्वेश्चन और 53 क्वेश्चन को मैंने छोड़ा था, क्योंकि दोस्तों उसके बारे में हम लोग डिटेल से सोचेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसका एक अलग वीडियो आएगा। तो दोस्तों, हम लोगों का नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म हो चुका है, उसी का एक छोटा सा पार्ट होता है दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब दोस्तों होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों उसी से हम लोग उसके अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को एक बात पहले मैं बता दे रहा हूं कि जो एचसीएफ और एलसीएम होता है नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो जो नंबर सिस्टम में जिस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर उसी टाइप का क्वेश्चन हमको एचसीएफ और एलसीएम में देखने को मिलेगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग काफी सारे कर चुके हैं और इस बुक में मैंने देखा है उस टाइप क्वेश्चन है भी, तो उनको क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते चलेंगे और मैं बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ कि नहीं करा चुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। और ये दोस्तों मैं बात मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा ना थोड़ा आता है, थोड़ा ना थोड़ा आता है। तो दोस्तों क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो दोस्तों इसका मतलब है कि मैं पूरी रूप से बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, कोई चैप्टर नहीं सॉल्व करा रहे हैं या मैं उसकी पूरी से पूरी बेसिक आइडेंटिटी नहीं बता रहा हूँ, तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं ये मान के रख रहा हूँ कि आप लोगों का कुछ ना कुछ आता है और कुछ ना कुछ में मैं कुछ ऐड कर दूंगा तो आपको पूरा आने लगेगा। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ और एलसीएम का दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो कि नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन था, उसमें दोस्तों छोटी डिजिट थी, इसमें बड़ी डिजिट है। मैंने बताया था कि जब बड़ी डिजिट मिलेगी तब ये मेथड कारगर साबित होगा। वो मेथड मैंने क्या बताया था कि जो नंबर होता है, नंबर का डिफरेंस भी हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ मतलब कि महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों उसी टाइप का सवाल है और इसमें 4 नंबर की डिजिट दी गई है। अभी तक हम लोग 2 डिजिट की सॉल्व किए थे, अब दोस्तों इसमें 4 डिजिट के नंबर हैं, 3 नंबर है। पहला नंबर है 2091, कामा 3485, 3485 और 4879। 4879 का दोस्तों निकालना है महत्तम समापवर्तक, और जो महत्तम समापवर्तक आएगा उसके अंकों का योग निकालना है, उसके अंकों का योग निकालना है। तो मैंने बताया था कि इस टाइप के जब नंबर मिलेंगे तो आप लोगों को ऐसा एक नंबर ढूंढना है, ऐसा एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, उन 2 नंबर को हम लोग चूज करेंगे, उन 2 नंबर को हम लोग पकड़ेंगे जिसमें हमें कम डिफरेंस देखने को मिले, जिसमें हमें कम डिफरेंस देखने को मिले और उसी के ही हम लोग फैक्टर करेंगे। और जिस समय हमको मिल जाएगा एक क्या प्राइम नंबर या प्राइम नंबर का फैक्टर, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। दोस्तों हम लोग पहले जो चेक कर रहे हैं कि 3485 में 2091 लेस कर रहे हैं, 3485 में 2091 उसका मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं। 5 में 1 चला गया 4, यहाँ 8 है, 1 हासिल लेंगे, 18 में 9 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 9, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 1। ये 1394 दिख रहा है। 1394 को दोस्तों अगर डिवाइड करें तो यही साफ साफ दिख रहा होगा कि आपको शेष मिल जाएगा। तो शेष मिल जाएगा तो क्या होगा, वो एचसीएफ होगा नहीं। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसी नंबर को हम लोग आधा करके चेक करेंगे। इसका आधा कितना होगा, इसका आधा कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंका 12, 2 छंका 12, 1 बचेगा, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 600 कितना मिल गया, 697। 697 तो 697 गुणा 2 से मिलकर क्या बना है, 1394, 1394 नंबर मिलकर बना है। तो दोस्तों आपको जब भी कोई डिजिट का होगा सवाल तो आपको उस सवाल को गंदी निगाहों से जरूर देखना है। मैंने साफ साफ देख लिया कि जो 697 है, 697 है,
इसी का क्या लिखा हुआ है 2091, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है। और ये कितना लिखा हुआ है दोस्तों, ये 5 टाइम्स लिखा हुआ है, ये 5 टाइम्स लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है 7 टाइम्स। यूनिट डिजिट में मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट से आपको मैच कराना है दोस्तों। इसमें 7 है, अगर 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो लास्ट की डिजिट कौन सी आएगी 1 आएगी, और अगर इसे 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी 5 आएगी। लास्ट में अगर 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, लास्ट का अंक दोस्तों कितना आ जाएगा 9। तो ये नहीं है कि 3 से करा दिया तो 1 आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक बता रहा हूं कि यूनिट डिजिट 1 आई, मैंने मैच कराया दोस्तों। अगर 697 का 3 टाइम्स करेंगे तो 2091 में मैंने फाइंड किया कि 2091 है। किस तरीके से मैंने क्लिक किया माइंड में कि दोस्तों 697 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 700 माइनस का 3, 700 माइनस का 3, इसी में दोस्तों करा देंगे 3 का गुणा तो 7 त्रिका कितना होता है 21, तो 2100 आ जाएगा। और 3 त्रिका कितना होता है 9, 3 त्रिका कितना होता है 9, और 2100 में अगर 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2091। मतलब कि 697 ये ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो इन तीनों नंबरों को क्या कर रहा होगा डिवाइड कर रहा होगा। तो दोस्तों हम लोग को एचसीएफ मिल चुका है कितना 697। इसी के अंकों का योग हमको बताना था, तो एचसीएफ कितना है 697। 697 के अंकों का योग कर लेंगे तो अंकों का योग कितना आ जाएगा 6 प्लस का 9 प्लस का 7, तो कितना आ जाएगा 9 6 15, 15 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 22 हो जाएगा। 22 क्या हो जाएगा दोस्तों 22 इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सवाल क्या था फिर से एक बार कि 2091, 3485, 404879 ये 3 डिजिट थी। इसका दोस्तों हमें एचसीएफ निकालना था और एचसीएफ के ही अंकों का योग। मैंने बताया था इनका डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस ही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो मैंने पहले ही नंबर का डिफरेंस लिया 1394, और 1394 में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, डेसिमल में जाएगा। तो 1394 का आधा मैंने किया तो 697 697 आ गया। 697 गुणा 2, और 697 को मैंने 3 टाइम्स किया तो 2091, इसको 5 टाइम्स किया तो 3485, इसको 7 टाइम्स किया तो 4879 आ गया। तो दोस्तों ये क्या आ गया 697, यही हमारा क्या आ गया एचसीएफ आ गया, और एचसीएफ के ही अंकों का योग निकाला मैंने। तो ठीक है दोस्तों पहला क्वेश्चन हो चुका है 697, उसका एचसीएफ अंकों का योग मैंने निकाला तो कितना आ गया 22। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी सेम टाइप का सवाल है। तो अगला सवाल सेम टाइप का है तो इसको किस तरीके से करेंगे, चलो ये सवाल करा दे रहा हूं। क्या है 3073 कामा 1756 कामा 4829 का दोस्तों निकालना है एचसीएफ, और उसी के अंकों का योग पूछा है। सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम लोग पहले नंबर का ही डिफरेंस निकाल लेंगे। 3073 में 1756 लेस कर देंगे। 3073 में 1756 अगर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। देख लेते हैं कि 7 6 13, 5 1 6, 1 7, और 7 6 13, 5 1 6, 1 7, 7 3 10, 1 1 2 1 3। ठीक है 1317 है। 1317 के अगर यूनिट डिजिट अगर चेक, अब ये 1317 नंबर आ गया। अब इस 1317 को देख के हमें घबराना नहीं है। अब हम चेक करेंगे इसको कि ये किसका फैक्टर है। तो दोस्तों चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, सबसे पहले जो आपके माइंड में थॉट प्रोसेस आना चाहिए, जो विचार आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पहले उस नंबर का योग कर लो। योग करने से क्या फायदा है, अगर इस दोस्तों नंबर का योग करते हैं तो कितना आ रहा है 7 3 10 2 12। 12 का मतलब क्या है, ये नंबर ऑब्वियस सी बात है, स्पष्ट सी बात है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा 3, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी ही कहती है, 3 के भाज्यता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग कितना होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से दोस्तों डिवाइड कर लेते हैं। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12 आ गया,
फिर बचेगा 1, 3 त्रिका 9, 2 3 9 27 और 9 4 13, 13 3 16, 439 एक ऐसा नंबर है, 439 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। अगर 439 को 1756 है, 1756 है, इसके नियरेस्ट अगर पहुंचना है तो अगर इसका 4 टाइम्स करें तो देख लेते हैं कि 4 टाइम्स है या नहीं। अगर एक नंबर होगा तो हर एक नंबर दोस्तों क्या हो रहा होगा, डिवाइड। 9 चौको 36, यूनिट डिजिट तो सेम मिल गई है और 4 3 12 3 15, 4 चौको 16 17। मतलब कि दोस्तों 439 इस सवाल का क्या होगा, 439 इस सवाल का क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एचसीएफ अगर मिल जाएगा तो उसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 439 और 439 के ही अंकों का योग निकालना था तो जोड़ देंगे 4 प्लस का 3 प्लस का 9, 9 3 12 4 16 क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 9 3 12 4 16 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका अंकों का योगफल नहीं पूछा था मैंने, चलो अंकों का योगफल निकाल दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसने पूछा है अंकों का गुणनफल। तो गुणनफल निकाल लेंगे 4 इंटू 3 इंटू 9, नतिया 27, 27 चौको कितना होता है, 27 चौको कितना होता है, 27 दूना 54 और 54 दूना 108। तो कितना गुणनफल आ जाएगा 108। मैंने सोचा कि योग पूछा है लेकिन योग नहीं पूछा है, उसका गुणनफल पूछा है तो गुणा कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। पहला सवाल मैंने डिटेल से बताया, उसी टाइप का सवाल डिफरेंस निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और गुणनफल पूछ देगा या तो योग पूछ देगा, जो पूछेगा वो निकाल देंगे हम लोग। हो सकता था कि एक अंक की संख्या कौन सी होगी, एक अंकों की संख्या कौन सी हो जाती, 3 हो जाती। आगे अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समापवर्तक 19 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बात आपको पता होनी चाहिए कि एचसीएफ हमारा क्या होता है। अगर एचसीएफ हमने मान लिया ए, तो अगर दो संख्याएं हमको पता करनी है तो दो संख्याएं क्या होती हैं, एक्स और वाई। हर एक संख्या में एचसीएफ छिपा होता है। तो दोस्तों वही है कि 342 क्या दिया है, 342 योगफल दिया है और उसका एचसीएफ दिया है 19। तो दोस्तों जोड़ देंगे 19x और 19y क्या होंगी, हमारी दो संख्याएं होंगी और इन्हीं का योग क्या दिया है 342। 342 दिया है तो दोस्तों कर लेंगे x प्लस वाई बराबर 342 बटे 19, डिवाइड कर लेंगे 19 से कम 19, 19 से कम 19 और 19 अट्ठे कितना होता है 9 5 14, मतलब कि 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा तो 9 72 8 कम 8 7 15, मतलब कि 18 बार चला जाएगा क्योंकि 19 से डिवाइड करेंगे तो 15 शेष बचेगा और 15 शेष बचेगा तो संख्या कितनी हो जाएगी 152 और 19 अट्ठे कितना होता है 152। तो x प्लस वाई का योग क्या आ गया 152, x प्लस वाई का योग कितना आ गया 18 आ गया। अब हमको केवल युग्म निकालना है और युग्म किस तरीके से निकाले जाते हैं वो मैं बता रहा हूं। पहला नंबर सेटिस्फाइड पहले करेंगे कि कितने नंबर है 18 तक सेटिस्फाइड करेंगे। तो पहली संख्या अगर x 1 होगी तो y कितनी होगी 17 होगी, x अगर 2 होगा तो y कितना होगा 16 होगा, x अगर 3 होगा तो y कितना होगा 15, ऐसे ही 4 14 5 13 6 12 7 11 इधर लिख दे रहे हैं 8 10 9 और 9। बस यहां तक फिर वही चीजें रिपीट हो जाएंगी। दोस्तों युग्म किस तरीके से निकालते हैं, युग्म हम निकालते हैं केवल हम लोग को प्राइम नंबर देखते हैं, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम का हिंदी अर्थ होता है सह अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच कुछ कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच कुछ कॉमन ना हो। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं हम लेंगे जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। 9 और 9 के बीच में कॉमन दिख रहा होगा आपको 1, तो ये कभी हो नहीं सकती। 8 और 10 के बीच में क्या कॉमन है, 8 और 10 के बीच में क्या कॉमन है 2, 2 से डिवाइड हो जाएगी तो ये भी नहीं होगी। और 1 और 17 होगी
पहली 2 और 16 के बीच में 2 कॉमन है, ये भी नहीं होगी। 3 और 15 के बीच में 3 कॉमन, ये भी नहीं होगी। 4 और 14 के बीच में 2 कॉमन है, ये भी नहीं होगी। 5 और 13 ये क्या है, को प्राइम नंबर है और खुद में प्राइम नंबर भी है, तो ये हो जाएगी। 6 और 12 ये नहीं होगी, 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और 7 और 12 क्या है, 7 और 11 क्या है, प्राइम नंबर है और को प्राइम भी है। दोस्तों कितने युग्म बनेंगे, 1, 2 और 3, 3 युग्म है ऐसे हैं, 3 युग्म इसके बनेंगे जो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसी संख्याएं देखनी होती हैं कि जिसमें कुछ कॉमन ना हो, जिसमें कुछ कॉमन ना हो। पहला जो युग्म होगा 1 और 17, इसमें ये नहीं देखेंगे कि 1 और 17 गुणा 1 17 ही होता है, लेकिन ये इक्वेशन मानी जाती है 1 और 17 वाली। इसको छोड़ करके और ऐसी संख्याएं हो जिसमें कुछ कॉमन ना हो, वो हमको ऐड करना है। कुल मिला के को प्राइम नंबर हमें देखना होता है। को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों 6 घंटियां हैं, 12 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं, तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितने बार बजेंगी, एक साथ कितने बार बजेंगी, 12 घंटे में कितने बार बजेंगी। कुल मिला के सवाल का कहने का मतलब ये है 12 9 6 8 3 10, 12 9 6 8 3 10, 12 9 6 8 3 10 क्या है सब दोस्तों, ये है मिनट। तो इसी का पहले हम लोग जो घंटी वाले सवाल होते हैं कि कितने बार ये मिलेंगी या बजेंगी, तो इस टाइप के सवालों में पहले हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। जब भी कहीं घंटी वाला सवाल मिले तो उसका क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है, एलसीएम सबका हाईएस्ट लिया जाता है, हाईएस्ट। दोस्तों सबके प्राइम नंबर की पावर का हाईएस्ट लिया जाता है, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 5 7 और क्या हुआ 11। इसी तरीके से जितने भी हमारी अभाज्य संख्या है इनकी हाईएस्ट पावर का फैक्टर लिया जाता है। तो दोस्तों 12 9 6 8 3 10 में 2 की हाईएस्ट फैक्टर कौन सा दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 8 दिख रही है, तो 8 ले लेंगे। 3 का कौन सा सबसे हाईएस्ट दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 ले लेंगे। 5 का कुछ भी हाईएस्ट नहीं है, लेकिन 10 में 5 क्या है, छिपा हुआ है, तो ये ले लेंगे हम लोग। इसके अलावा सब कुछ आ चुका, क्योंकि 2 आ चुका है, 5 आ चुका, 3 आ चुका, और कुछ नहीं है। 7 8 का कोई मल्टीपल नहीं है, इसका ले लेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 और 40 गुणा 9 कितना आ जाएगा 36। मतलब कि दोस्तों 360 क्या आ गया, 360 मिनट आ गया। अब मिनट को हम लोग घंटे में बदल लेंगे, मिनट को क्या करेंगे घंटे में बदलेंगे। तो जब घंटे में बदलना होता है तो 60 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, क्योंकि 1 घंटे बराबर कितना होता है 60 मिनट के बराबर होता है। 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो 60 से दोस्तों डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आवर, मतलब कि 6 घंटे आ जाएंगे। 6 घंटे के अंतराल में घड़ियां क्या होंगी, घड़ियां बजेंगी। दोस्तों उसने पूछा है कि 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो जब हर एक 6 घंटे बाद घड़ी बजेगी तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 6 आवर बजेगी, फिर 6 आवर बजेगी, मतलब कि 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 2 बार बजेगी, 2 बार बजेगी। 12 घंटे का पूछा था, 12 में 6 से डिवाइड कर सकते थे, या कॉमनली सोच सकते थे कि 6 में के गैप में बजेगी, और 12 घंटे की बात थी तो 6 और 6 कितना हो गया 12, तो 2 बार घड़ी क्या होगी बजेगी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। जब भी घंटी वाला सवाल कहीं भी आपको दिखे तो ये लेना क्या है, एलसीएम लेना है, और मिनट आएगा उसको घंटे में बदल लेना है, और आगे जिस टाइप का सवाल बने उसको आप लोग हैंडल कर लेंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 273, 312 और 351 का एचसीएफ क्या है। तो यक्स का मान पूछा है, 2 संख्याएं दी हैं, उनके बीच में लाई करेगा, कौन सी संख्याएं होंगी ये पूछा है। तो हम लोग पहले संख्या लिख लेंगे, 273, 312 और 351। 351 चलिए ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इसका अगर डिफरेंस लें 273 और 312 का, तो कितना आ जाएगा, इधर तो 27 बचेगा, उधर कितना बचेगा, इधर 27। 273 से 300 तक का सफर में हमें 27 ऐड करना पड़ेगा, और 300 से 312 तक के सफर में क्या जोड़ना पड़ेगा 12, तो कितना आ जाएगा 39।
ये कॉमनली हो गए, या तो हम लोग सीधा कर सकते थे 312 में 273 अगर लेस करेंगे तो आएगा कितना 39 ही। अब अगर 39 से इसमें अगर डिवाइड किया जाएगा, अगर 39 से इसमें डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, 39 से अगर डिवाइड करें, 39 से अगर डिवाइड करें तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि आप अगर इसको अच्छे से देखें समझें तो दोस्तों ये 13 का क्या लिखा हुआ है, 13 का फैक्टर लिखे हुए हैं, 13 का क्या लिखे हुए हैं, फैक्टर लिखे हुए हैं। क्योंकि 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 39 पहले बनी किससे है, 13 और 3 से बनी है। इसके अंकों का योग करें 7 3 10 2 12, 3 2 5 1 6, 5 3 8 1 9, 3 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है, लेकिन 39 से डिवाइड नहीं है। तो हमें लेना क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों 13 से संख्या क्या है, डिवाइड है, तो एचसीएफ हमारा कहा जाएगा, एचसीएफ कहा जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 13, एचसीएफ आ जाएगा 13। अब एचसीएफ आ जाएगा 13, 39 से भी अगर देखें, अगर संख्या 13 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, संख्या 39 से भी डिवाइड होगी, 39 से भी डिवाइड होगी। जिस तरीके से मैंने बताया था कि अगर संख्या 2 से डिवाइड है और संख्या वही 3 से डिवाइड है तो ऑब्वियस सी बात है वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी। ये हमको सवाल मिला भी था किसमें, नंबर सिस्टम में, शायद 74 या 75 क्वेश्चन था, क्योंकि लास्ट में वो सवाल था, पी और क्यू के फॉर्म में दिया हुआ था। दोस्तों ये संख्या 13 से भी डिवाइड है, मैंने किस तरीके से चेक किया, 13 से डिवाइड करके, 13 दूनी 26, 1 बचेगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 5 बचेगा, 13 चौको 52, 13 दूनी 26 बचेगा 9, 13 सत्ते 91। और 3 से किस तरीके से चेक किया, अंकों का योग है, पहली इस संख्या का अंक कितना है, 7 3 10 2 12, 3 2 5 1 6, 5 3 8 1 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अगर 13 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो ऑब्वियस सी बात है किससे डिवाइड होगी, 39 से डिवाइड होगी। तो यसी हमारा कितना आ गया, 39। अब बढ़ेंगे आगे, आगे क्या दिया हुआ है, संख्या किन दो संख्याओं के बीच में लाई करेगी। पहला ऑप्शन है 25 और 30, तो कट जाएगा, क्योंकि 25 और 30 के बीच में दोस्तों 39 नहीं आता है। अगला ऑप्शन है 35 और 40, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि 35 और 40 के बीच में ही हमारा 39 नंबर जो होता है, 39वीं संख्या होती है, वही लाई करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का क्या है, 13 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोगों को एक फार्मूला पता होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम का। सबसे बेसिक क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम। इससे कई सारे सवाल बनेंगे। अब मैंने जो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बात बताई थी कि अगर दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ ए है तो वो दो संख्याएं होंगी और बस एचसीएफ को चिपका देंगे, ए एक्स और ए वाई होगी, ए एक्स और ए वाई, ए एक्स और ए वाई। तो ठीक है, बस दिया है हमको कि एचसीएफ जो है एलसीएम का 13 गुना है, एचसीएफ एलसीएम का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का। एलसीएम बड़ा होगा हरदम किससे, एचसीएफ से। तो एचसीएफ अगर दोस्तों एक्स मैंने मान लिया तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 13 गुना है, 13 टाइम्स है, मतलब कि 13 एक्स हो जाए। इसी का योग दिया है कितना, 252, तो 14 एक्स हो जाएगा। 13 एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 14 एक्स। तो 14 एक्स बराबर 252, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 14 एकम 14, 14 एकम 14 और बचेगा 11। तो 14 अट्ठे कितना होता है, 8 चौको 32, 8 3 11, मतलब कि 14 अट्ठे कितना होता है, 112। 14 एकम 14 बचा 11, 14 अट्ठे 112। एक्स की वैल्यू दोस्तों मिल गई कितनी, 18। तो ठीक है, एक्स की वैल्यू 18 मिल गई। अब हम लोग कर ले जाएंगे सवाल को, बस यहीं पे हमको पुट करना था। एक्स की वैल्यू याद रखें कितनी निकाली है, 18। अब हम लोग लिख लेंगे कि सेकेंड नंबर हमको मालूम करना था, तो पहला नंबर है 54, सेकेंड नंबर को मैंने मान लिया एक्स बराबर एचसीएफ कितना आया 18 और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो है एचसीएफ का 18, एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुना था, 13 गुना था। तो 13 गुना 18 आ गया। कर लेंगे इसको, 18 3 54, तिछक 18 तिरछम 78, एक्स बराबर दोस्तों
78 आ गया। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। बस आपको इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे। कोई शेषफल ना बचे, तो कोई शेषफल ना बचे, इस टाइप का दोस्तों सवाल हमने कई सवाल किए थे। कई सवाल हम लोगों ने किया था। पहला ही सवाल था, बस आप लोग 1 मिनट रुकेंगे। ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। सेम सवाल है कि 1014 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, और एक और सवाल था इसमें 1420 पे था, एक और सवाल था 1483 पे था। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, केवल हम जो मैंने बताया था कि 1014 में 3, 4, 5 और 6 था, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से उस संख्या में डिवाइड कर देंगे। जो शेषफल बच जाएगा, जो भी शेषफल बचेगा, अगर उस शेष को 1014 में क्या कर देंगे, जो एलसीएम आ जाएगा, चलो कर लेते हैं। माइंड में मेरे थोड़ी सी बात नहीं आ रही। एलसीएम ले लेंगे 3, 4, 5 और 6 का। 1 मिनट रुकेंगे। तीन, 4, 5 और 6 एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 4, 3, 12, 5, 60। 4, 3, 12, 5, 60 आ गया। अब 60 को 1014 के नियरेस्ट पहुंचाना है, तो 17 छक्का कितना होता है, 102 होता है। मतलब कि कितना आ जाएगा, 1020। और दोस्तों 1014 है, 1014 से 1020 का सफर क्या होगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। 6 ऐड कर देंगे और संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने ये पहला तरीका बताया था कि एलसीएम ले लेंगे और उसके नियरेस्ट पहुंचेंगे। नियरेस्ट पहुंचने पर क्या कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, नियरेस्ट जब पहुंचेंगे तो उसका फैक्टर ढूंढेंगे उसी एलसीएम का और देख लेंगे वो संख्या से कितना ऐड करना पड़ रहा है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा कि जो संख्या होगी उसमें जितने ऑप्शन दिए ऑप्शन रखेंगे और डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका भी रिकॉल करा दे रहे हैं कि 1014 में डिवाइड करेंगे, किससे, एलसीएम से। 60 एकम कितना होता है, 60। 1, 4, ये 4 आ जाएगा। अब करेंगे छचरन, कितना होता है, 36। ये आ गया कितना, 54। ये आ गया 54। इस 54 को क्या करेंगे, कहीं से कुछ गड़बड़ किया, 1014 था, 6 एकम 6, कितना बचेगा, 41। लिया हासिल 4 और डिवाइड कर दिया छचरन 36, 4 और यहां पे 5 बचा। तो अगर 1014 में 54 को ऐड कर दें, 4, 4, 8, 5, 1, 6, ये 8, 6, 14, 1, 15, 8, 6, 14, 1, 15 और ठीक है 54 हुआ और ठीक है। देखिए बेसिक जो हम करते हैं सवाल, तो मेरे माइंड में ऑप्शन रहता है या तो नियरेस्ट फैक्टर रहता है। तो मैं थोड़ा सा भूल गया था, क्या है मेथड, 54 दोस्तों शेषफल बचा। अब हमने क्या बताया था, जब आप वीडियो देखेंगे तो मैंने ये सब बातें बताई थी। 2483 जिसमें था, उस सवाल के बारे में पूरी तीनों इंफॉर्मेशन मैंने बताई थी। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम और जो शेषफल बचता है, एलसीएम कितना था, 60, शेषफल कितना है, 54। इसी के बीच का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा, 6। और 6 को इसी में क्या कर देंगे, एलसीएम माइनस शेष। मतलब कि
एलसीएम माइनस का शेष, या तो हम एक तरीके से सोच लें तो भाजक और शेषफल में अगर घटा देंगे, भाजक में शेषफल घटा देंगे, क्योंकि भाजक बनता किससे है, भाजक बनता किससे है, भाजक बनता किससे है, शेषफल, शेषफल होता है और क्या होता है, इसी के बीच का रिमाइंडर होता है डिफरेंस। तो उसी से बनता है भाजक बराबर क्या होता है, शेषफल, भाजक बराबर क्या होता है, शेषफल, भाज्य बराबर होता है, सॉरी, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। तो अगर इसमें 54 में 6 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 से 60 में भाग करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इस सब बारे में बातें बताई थी। आप इसको अगर बेसिक सवाल करना चाहें तो जो शेषफल बचेगा उसको एलसीएम इतना लिया है उसको घटा देंगे और वही जोड़ देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल हम लोगों ने 3 से 4 सवाल किसमें किए थे, एलसीएम में। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है यक्स और वाई 165, 297 और 495 के क्रमशः लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है। यक्स जो है दोस्तों वो क्या है, यक्स और वाई, यक्स जो है एलसीएम है और वाई क्या है, एचसीएफ है, वाई क्या है, एचसीएफ है। तो उसने ये पूछा है कि यक्स बटे वाई क्या होगा, यक्स बटे वाई क्या होगा, ठीक है, यक्स बटे वाई क्या होगा। तो इसको कर लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस सवाल में, लेकिन कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, कैलकुलेशन से क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। तो घबराएंगे नहीं, केवल सॉल्व करेंगे। 297 और 495, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं भी बस एक थोड़ी सी बात बस इसमें चेक करना है। 165 से 200 तक का सफर कितना होता है, 35 का, और 97 और डिफरेंस ले रहे हैं दोस्तों, 97 और 35, 7 5 12 9 3 12 1 13। बस सवाल सॉल्व हो चुका है। किस तरीके से मैंने सोचा और इस तरीके से ही करेंगे इस सवाल को, तभी हम लोग इसका आंसर करेक्ट ले पाएंगे। क्योंकि अब समझेंगे क्वेश्चन 132 दोस्तों बना किससे है, 11 गुणा 12 क्यों नहीं हो सकता है, 12 क्यों नहीं हो सकता है इसका एचसीएफ, 12 इस वजह से नहीं हो सकता है क्योंकि 12 क्या है, पहली बात सम संख्या है, 12 क्या है 4 से डिवाइड है, 12 क्या है 3 से डिवाइड है। अगर कोई भी संख्या 4 से डिवाइड है तो लास्ट की 2 डिजिट उसकी 4 से क्या होना चाहिए, डिवाइड। कहीं भी आपको डिवाइड होती नहीं दिख रही होंगी। 3 से डिवाइड है तो अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए, 7 दोनों 3 से तो डिवाइड है लेकिन 4 से नहीं है, तो 12 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 12 से डिवाइड होना है तो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना मस्ट है, जरूरी है। तो दोस्तों 11 इसका हो नहीं सकता, क्या एचसीएफ, तो 11 हो जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, फिर से रिकॉल कि अंकों का डिफरेंस ले लेंगे, और या तो अंकों का डिफरेंस 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सब संख्या 11 की मल्टीपल है, 11 इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो एचसीएफ दोस्तों कितना आ गया, एचसीएफ 11 आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में दिया है 25, 15, 45 और 55। तो दोस्तों समझने योग्य बात है कि जितना एलसीएम आएगा और जितना एचसीएफ आएगा, इन्हीं को चीजों कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। जितना भी एलसीएम आएगा, मैंने कुछ भी मान लिया एलसीएम, कुछ भी का मतलब कुछ भी, और जितना एचसीएफ आ गया। तो दोस्तों अगर किसी भी नंबर में हम 11 से डिवाइड करेंगे, मान लिया हम एक छोटे से एग्जांपल समझेंगे कि 12 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। समझना है, अगर समझ लिए ये बात तो सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। 3 गुणा 4 बटे 4, तो 4 से 4 क्या हो जाता है, कट जाता है। मतलब कि 12 में क्या छिपा हुआ है, 12 में छिपा हुआ है दोस्तों 4, तो 4 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3। तो कटने का मतलब क्या है, वो संख्या जो एलसीएम है वो एचसीएफ से अगर डिवाइड हो रही है तो एचसीएफ एलसीएम में क्या हो रहा होगा, छिपा होगा। तो एचसीएफ निकाला दोस्तों कितना है, एचसीएफ निकाला है 11। तो जो आंसर भी होंगे कट पिट के जो आएगा उसमें भी 11 का मल्टीपल छिपा होगा। ये ऑब्वियस सी बात है। जिस तरीके से मैंने बताया कि 12 में क्या छिपा हुआ है, 3 भी छिपा हुआ है और 4 भी। 4 क्या है, मैंने माना एचसीएफ, और एलसीएम और एचसीएफ ही
पूरी संख्या बनती है, तो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। और एक ही ऑप्शन एग्जामिनर ने दिया है 55, एक ही ऑप्शन है 55 जो कि 11 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को लॉजिकल तरीके से ही करना था, क्योंकि डिजिट बड़ी बड़ी है, एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, देर लगेगी और दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों वो नहीं करना है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 9 नंबर सवाल है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितना है। सिंपल सवाल, फार्मूला बेस्ड। फर्स्ट संख्या जो भी दिया है 25, 150 गुणा 25 बराबर 50 गुणा एक संख्या दी है, सेकेंड नंबर निकालना है। 25 दूना 50, 75 दूना 150। तो सेकेंड नंबर दोस्तों कितना आ गया, सेकेंड नंबर कितना आ गया 75। फर्स्ट नंबर कितना था, फर्स्ट नंबर कितना था 50। इसी का योग पूछा है। 7 5 कितना होता है 12, मतलब कि 125 क्या हो जाएगा इसका, 125 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही उत्तर। सिंपल सवाल, एकदम लोलू टाइप का सवाल, इसको आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा, उसको समझेंगे आप लोग। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और पहली 3 भाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक से अनुपात निकालना है, से अनुपात निकालना है। पहली 4 अभाज्य संख्या, पहली 4 अभाज्य संख्या और ले लेंगे पहली 4 अभाज्य संख्या। पहली 4 अभाज्य, पहली अभाज्य संख्या क्या लिया 2, दूसरी क्या है 3, तीसरी क्या है 5, चौथी क्या है 7। अब फिर दिया है पहली 3 भाज्य संख्या, पहली 3 भाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, भाज्य संख्या का मतलब ये नहीं, आप लोग समझ लेंगे कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का मतलब नहीं है, ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब क्या होगा, ऐसी एक संख्या होगी जो तीनों संख्याओं को क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी। तो दोस्तों हम लोग मान लेंगे 2 4 6, इसमें 2 से अगर डिवाइड करें तो सबको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। 2 इसका क्या हो जाएगा, 2 इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और एलसीएम ले लेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, पहली 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम में सब कुछ आ जाता है, तीनों भाज्य है, तीनों सॉरी प्राइम नंबर है, तो सब कुछ आ जाएगा 7 × 5 × 3 × 2 और रेशियो 2। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है एलसीएम, ये क्या लिखा हुआ है एचसीएफ। इसी का रेशियो पूछा था, 2 से 2 कट कर देंगे, 7 त्रिका 21, 21 पंचे कितना होता है 105 रेशियो है। देख लेंगे ऑप्शन 21 पंचे 105, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक अच्छा सवाल, सोचने वाला सवाल। यहाँ पे सोचने वाला सवाल नहीं था कि पहली 4 अभाज्य संख्या, यहाँ पे सोचने वाला था कि पहली 3 भाज्य संख्या। अभाज्य तो सब लोग सोच लेंगे, लेकिन भाज्य में सोचने में दिक्कत होगी। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी 3 संख्याएं होंगी या 4 या 6 जितने भी नंबर होंगे कि उसमें एक ऐसा नंबर होगा जो सभी नंबरों को क्या कर रहा होगा, डिवाइड। और वही डिवाइड करने वाला नंबर को क्या कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को कहते हैं एचसीएफ। तो मैंने 2 4 6 सिंपल हमने नंबर लिया, तो 2 उसका एचसीएफ, और ये भी सिंपल नंबर शुरू कर दिया 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्रश्न आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। तो दोस्तों एलसीएम निकाल दिया और एचसीएफ रेशियो निकाल दिया, आंसर हमको मिल गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है उसे भी देख लेते हैं। अगला सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों 18 जोड़ने पर पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तो इस टाइप के सवाल को मैंने किस तरीके से बताया था कि हमने बताया था कि x y z से भाग देने पर प्रत्येक मामले में क्या शेषफल बचता है, क्या शेषफल बचता है, r शेषफल बचता है। तो वो किस तरीके का नंबर होता है, वो नंबर होता है नंबर x y z एलसीएम, और जो नंबर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो दोस्तों उसी टाइप का सवाल है कि 18 जोड़ने पर 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। तो पहला ऑप्शन से करेंगे इसको। ऑप्शन से मैंने आपको नंबर सिस्टम में नंबर के साथ खेलना सिखाया है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है 280,
और चौथा ऑप्शन है 1242। ठीक है, आपको बोला है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर 28, 36 और 45। 28, 36 और 45 से क्या हो, पूर्णता डिवाइड होना चाहिए। पूर्णता डिवाइड होना चाहिए, कब डिवाइड होना चाहिए, 18 जब इन नंबरों में क्या कर दें, जोड़ दें। दोस्तों अगर पहली संख्या में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 536। 536 अगर करेंगे तो 6 3 9 5 14, 6 3 9 5 14 अंकों का योग दोस्तों 14 आ रहा है। तो ये नंबर क्यों नहीं होगा कभी भी, क्योंकि दोस्तों 36 से अगर कोई भी संख्या डिवाइड है तो अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए, अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। और 45 है अगर, तो 45 है तो 9 में 5 छिपा हुआ है, 9 इंटू 5। और 5 से अगर कोई भी संख्या डिवाइड है तो लास्ट में 0 और या तो 5 आना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से क्या होगी, डिवाइड होगी। इन सब छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इन बातों को आप लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मस्ट है। पहला ऑप्शन इस वजह से नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में बढ़ेंगे, 18 जोड़ा जा रहा है तो 1018 इसमें हो जाएगा, ये भी क्यों नहीं होगा। 9 को छोड़ दीजिए, 8 ही देख लीजिए, तो 45 है, 5 अगर डिवाइड होगा तो लास्ट में 0 या तो 5, इस वजह से ये नहीं होगा। अब इसमें करेंगे, 18 जोड़ेंगे तो लास्ट में इसमें भी 8, इस वजह से ये भी नहीं होने वाला है। ये करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1260। हर एक नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, 6 2 8 1 9, 9 से डिवाइड भी होगा। 28 है, 28 है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था, क्या है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, क्या 3 3 के पेयर बना लेंगे और जो 3 के पेयर में जो ये नंबर होता है घटा देंगे। अगर 2 नंबर होंगे तो 2 घटा देंगे, 3 नंबर होंगे तो 3 घटा देंगे। 260 में अगर 1 घटाओगे तो 259 आएगा। 259 7 से कितना डिवाइड है, 7 3 21, 7 से 49, 37 इंटू 7 से मिलकर बना है 259। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीपल हो जाएगा। नंबर भी मैंने वेरीफाई कर लिया है। जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो आपको जोड़ के ऑप्शन से क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। या तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे और उसमें ये घटा देंगे तो संख्या हमको मिल जाएगी। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। वह न्यूनतम संख्या जिसमें 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 तथा 3 शेषफल बचता है। कई बार दोस्तों ये सवाल 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 और 3 शेषफल बचता है। डिफरेंस हरदम क्या होगा, बराबर होगा। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। तो इसका लेते हैं एलसीएम, 4 क्या हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 में क्या कर देंगे, इसी के डिफरेंस को घटा देते हैं। जब मैंने बोला था कि जब कोई ऐसा सवाल बोले कि एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्रमशः एबीसी शेषफल बचता है, तो मैंने बताया था के बराबर होता है एक्स माइनस ए बराबर एक्स माइनस बी बराबर एक्स माइनस सी। वो जो डिफरेंस होगा हरदम कांस्टेंट होगा, हरदम नियत होगा, बराबर होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए 3 है डिफरेंस, इसमें भी 3 मिलेगा, इसमें भी 3 मिलेगा। 3 घटा दिया एलसीएम में तो वो नंबर कितना हो जाएगा, 57। अब इस टाइप का अगर कोई भी सवाल मिलेगा तो उस सवाल को अब हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अब अगला सवाल है 13 नंबर, उसी टाइप का सेम सवाल, इसको भी नहीं करेंगे। 14 नंबर सवाल 108 और 158 का 98 का महत्तम समापवर्तन निकालना है। डिफरेंस ले लेंगे दोस्तों और एचसीएफ निकाल लेंगे। इस सवाल को भी सॉल्व नहीं करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 25 और 750 है। दो संख्याओं में एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या इस टाइप का भी कर चुके हैं, ये भी नहीं करेंगे। किस तरीके से करना है फटाफट के अंदाजे 25 इंटू 750 बराबर 75 बराबर 10 बार जाएगा 250 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग करना है। अगला सवाल है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 3 5 8 से भाग देने पर प्रत्येक बार 2 शेषफल बचता है, प्रत्येक बार 2 शेषफल बचता है। इस टाइप के सवाल को मैंने किस तरीके से बताया था, इस टाइप के सवाल को किस तरीके से पूरा डिटेल्स तरीके से बता दिया था, लेकिन एक सवाल इस टाइप का भी मैं बता दे रहा हूं। बेसिक नहीं बताएंगे, स्मार्ट तरीके से बताएंगे कि दोस्तों अगर 2 शेषफल बच रहा है, अगर उस शेषफल को मैं घटा दूं, अगर उस शेषफल को हम घटा दें तो वो हमारा नंबर क्या होगा, नंबर ऑब्वियस सी बात है डिवाइड हो जाएगा। जैसे माना कि 5 से भाग देने पर प्रत्येक बार क्या होता है, प्रत्येक बार 2 शेषफल बचता है, प्रत्येक बार 2 शेषफल बचता है। तो अगर उस 2 को घटा देंगे कोई भी संख्या होगी तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से करना है और 3 5 8 12 से डिवाइड करना है, 3 5 8 और 12 से डिवाइड करना है। पहला नंबर है दोस्तों
ऑप्शन से एलिमिनेट किस तरीके से करना है अभी सीखेंगे। पहला ऑप्शन है 99, 5 अंकों की है, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, जितने बार अंक बोले वही 999 लिख लेते हैं, वही सबसे बड़ी। ये कभी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, यही दोस्तों सबसे बड़ी संख्या होती है, ये क्यों डिवाइड होगी। अब अगला नंबर है 9948, अगला नंबर है 9962, अगला नंबर है 99722। बस 4 ऑप्शन है। पहला नंबर मैंने बताया क्यों नहीं होगा। अगर दोस्तों इसमें 2 शेषफल बच रहा है, अगर 2 शेषफल घटा देंगे, 2 शेषफल घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 7 होगा। और 5 से डिवाइड होने के लिए किसी भी नंबर में लास्ट में 0 या 5 होना क्या है, जरूरी ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वो नंबर तभी डिवाइड होगा जब 0 या 5 होगा। तो 7 है, इसमें होगा नहीं। इसमें 2 घटाएंगे, घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि 2 शेषफल बच रहा है। 2 शेषफल को अगर हटा देंगे तो पूरी संख्या वो क्या होगी, डिवाइड होगी। 8 में 2 घटाएंगे 6, केवल यूनिट डिजिट पे खेल रहे हैं। 6 लास्ट में है तो ये भी कभी होने का नहीं। अगर इसमें दोस्तों 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इस ऑप्शन को क्या रखेंगे हम लोग, होल्ड रखेंगे। इसमें 2 घटाएंगे तो इसमें भी क्या होगा, 0 आएगा। अब केवल 2 ऑप्शन की बात बची है। इन 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड आंसर क्यों नहीं होंगे मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या लिख लेंगे, 8 है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 से 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 9 से 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 9 से 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट हमारी अगर 8 से डिवाइड है तो वो संख्या भी क्या होगी, वो संख्या भी हमारी डिवाइड होगी। तो इसको अगर चेक करें 960 को, तो 960 भी हमारा 8 से डिवाइड है और 720 भी हमारा 8 से डिवाइड है। तो अब किस तरीके से करेंगे, अब किस तरीके से करेंगे, अब किस तरीके से करेंगे, अंकों का योग भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी और अंकों का योग। तो इसमें पूछा क्या था, छोटी से छोटी संख्या पूछी है क्या, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। तो बड़ी से बड़ी ही संख्या की वजह से ये हमारा करेक्ट जवाब होगा। संख्या दोनों डिवाइड होंगी, इन सभी नंबरों से ये संख्याएं डिवाइड होंगी। और उसने सवाल में ये नहीं पूछा है कि छोटी से छोटी, वो 2 नंबर में बड़ी से बड़ी चूज करना है। तो बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर है, 9000 कितना लिखा हो, 99,722 बड़ा नंबर है और 99,962 उससे था थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग 17 नंबर की तरफ। तो इस 17 नंबर में दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है। 20 नंबर तक हम लोग सवाल करेंगे, वो सवाल करेंगे जो नए होंगे, वो नहीं करेंगे जो नए नहीं होंगे। अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा मासा जो है 8 है, तो संख्याओं का लासा क्या होगा। दोस्तों मैंने बताया, समझने योग्य बात कि मैंने जो बताया है कि अगर मासा ए है तो संख्याएं क्या होंगी, ax और ay। ये बात मैंने बताई। अब दोस्तों अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो ए ही होगा क्योंकि x और y डिफरेंट नंबर है, x और y डिफरेंट नंबर है। अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में मैंने बताया सब कुछ आ जाता है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बना किससे है, एचसीएफ और जो नंबर का मल्टीपल होता है एक्स वाई। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ए है, संख्या कितनी है ax y, यही होता है क्या, यही होता है एलसीएम। एलसीएम इस सवाल में कितना दिया गया है, एलसीएम इस सवाल में दिया गया 8। तो दोस्तों 8x आ जाएगा, 8xy बराबर 1280। 1280 अब कर लेंगे डिवाइड x इंटू वाई, 8 का 8, 4 बचेगा 48, x इंटू वाई क्या आ जाएगा, x इंटू वाई क्या आ जाएगा 160। और सवाल में उसने पूछा है लासा। तो दोस्तों जो ये a है ये तो एचसीएफ होता है, लेकिन ये एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। इस वजह से हमारा करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, इस वजह से हमारा करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा 160। मैंने बताया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। और 2 संख्याओं के गुणनफल में मैंने एचसीएफ से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया 160। तो एलसीएम हमारा कितना मिल गया 160। उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे
अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फ्रैक्शन पे है और फ्रैक्शन को किस तरीके से निकालते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4/25 कामा 8/35 और 22/40। इतना ही है। 4/35, 4/25, 8/35 और 22/40 मासा निकालना है। जब भी दोस्तों इस टाइप में लिखा हो x/y के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख लो a/b के फॉर्म में, यहाँ लिख लिया c/d। तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं और एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों जो ये होगा, जो ऊपर वाला होगा एचसीएफ में मैं बता रहा हूं, तो x a और c का एचसीएफ निकालेंगे, डिवाइड करेंगे y b d का क्या निकालेंगे, एलसीएम। और जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का क्या निकालेंगे। जब एलसीएम पूछेगा, जब एलसीएम पूछ रहा होगा तो किस तरीके से निकालेंगे, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे क्या निकालेंगे, नीचे का एलसीएम। जो फ्रैक्शन होगा XAC/YBD। कुल मिला के जो ऊपर नंबर लिखा होगा, जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। जब एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर का एलसीएम और नीचे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बस उसी पे सवाल है, तो बस निकाल लेंगे कि 4, 8 और 22 का एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि ऊपर का एचसीएफ निकालना होता है एचसीएफ के फॉर्म में, तो 2 होगा। और एलसीएम निकालना है तो सबसे 5 एक प्राइम नंबर है, उसकी हाईएस्ट पावर तुमको दिख जानी चाहिए 25। यहाँ पे 40 है, 2 की पावर छिपी हुई है 8 और 7 भी छिपा हुआ है। 8 सते 56, 8 सते 56, 25 छक्का कितना होता है 150, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 मतलब कि 1250 और 25 छक्का 150 मतलब कि 2/1400, 1/700 ही इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए। 1/700 इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब। अब दोस्तों एक और सवाल, उस सवाल को मैं बता तो चुका हूं, लेकिन उस सवाल को हम रिकॉल करा रहे हैं, आपको फिर से एक बार याद करा रहे हैं। क्या था, किस टाइप का सवाल सीख चुके हैं। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 3026 से डिवाइड करने पर 11 शेषफल बचता है और 5053 से डिवाइड करने पर 13 शेषफल बचता है। तो वह अधिकतम, जब भी वर्ड आए अधिकतम तो निकालना होता है एचसीएफ, जब भी नंबर आए छोटी से छोटी संख्या निकालना होता है एलसीएफ। तो दोस्तों इस जो शेषफल बचता है इसको पहले हम लोग घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 3015, घटाएंगे तो कितना बचेगा 5040। इसी का डिफरेंस ले लेंगे 5040 और 3015 का, तो 5202 20 आ गया। स्क्वायर करने का, घन करने का, स्क्वायर रूट निकालने का, घन क्यूब रूट निकालने का तरीका बता चुके हैं अपने ही चैनल पे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सब लोगों को दिक्कत होती है। 3 डिजिट का भी मैं बता चुका हूँ, शायद बता चुका हूँ, 99% बता चुके हैं। 20-25 किसका क्यूब, 20-25 स्क्वायर किसका होता है। 20-25 बना किससे है, 20-25 दोस्तों बना है 45 × 45। जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, लास्ट की यूनिट डिजिट 5 हो, तो इसका तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, 5 से एक ज्यादा नंबर लेंगे उसका मल्टीप्लाई कराएंगे 56 से 30, यही क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। इसी तरीके से अगर इसका करें तो 55 25 और 5 एक ज्यादा 4 से 5 हो जाएगा, 5 चौको 20, 20-25 45 का स्क्वायर होता है। अब पूछा क्या था, वह अधिकतम संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसी में 45 दिया है, 45 ही वो अधिकतम नंबर होगा जो इन दोनों नंबरों को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। 45 में दोस्तों क्या छिपा हुआ है, 9 छिपा हुआ है, 9 छिपा हुआ है। 9 और 5 से ही मिलकर बनना है 45। 9 से अगर इस संख्या को डिवाइड करना है तो अंकों का योग चेक कर लो, 5 3 8 1 9 डिवाइड हो जाएगी। 5 से चेक करना है, या तो 0 या तो 5, 5 है डिवाइड हो जाएगी। 5 4 9, 9 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से चेक करना है, लास्ट में 0 है, ऑब्वियस सी बात है डिवाइड हो जाएगी। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का
लास्ट सवाल आज की क्लास का क्या है, लास्ट सवाल है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा के योग का, दो संख्याओं का लासा उनके मासा, the sum of HCF and LCM of two number is 65, the LCM is 14 times of the HCF। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत समझ में आ रही, लेकिन इंग्लिश में समझ में आ गया। सवाल कह रहा है कि जो पहली संख्या क्या है, एक संख्या 15 है, एक संख्या 15 है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या पूछी है और बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 65 है। एलसीएम जो है एचसीएफ का कितने गुना है, 12 गुना है। ये सवाल में पूछा, इस टाइप का सवाल बता चुके, इसी क्लास में बताया मैंने। तो 12 और यक्स का योग कितना है दोस्तों, 65 है। 13 यक्स कर लेंगे, इसका योग 12 और 13 बराबर 65। यक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है। अब मैंने भी कुछ देर स्टार्टिंग में मैंने बताया था फार्मूला कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी दी है, 15। दूसरा सेकेंड नंबर मैंने मान लिया यक्स ही निकालना है, बराबर एचसीएफ। एचसीएफ मैंने दोस्तों कितना माना, यक्स, यक्स की वैल्यू कितनी है, 5। एलसीएम कितना माना मैंने, 12 एक्स, क्योंकि 12 गुना था। तो 12 और एक्स की वैल्यू कितनी है, 5। 5 कहें 15, 3 चौको 12, तो यक्स बराबर आपको भटकता हुआ दिख रहा होगा, यक्स बराबर कितना है, 20। ये सेकेंड नंबर हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बचे हुए सवाल हैं कहां तक, 55 नंबर। अगली क्लास में पूरे सवाल हो जाएंगे, क्योंकि पूरे सवाल कराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, उस टाइप के सवाल हम लोग सीख चुके हैं। तो हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग छोड़ें, क्योंकि उस टाइप के सवाल डिटेल तरीके से नंबर सिस्टम में हो चुके हैं। और नंबर सिस्टम में जब उस टाइप के सवाल सीख लिए हैं तो कोई जरूरत नहीं पड़ती उन सवालों की सीखने की। आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी है। इस जितने भी सवाल हैं इस बुक के 45, जब एचसीएफ और एलसीएम खत्म हो जाएगा तो उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हम आपको टेलीग्राम की एक लिंक दे दें, उसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक दोस्तों 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस 20 क्वेश्चन का आप लोग एंजॉय करिए, अच्छे से देखिए क्या, क्यों, कैसे, कब क्या करना है। इन सब दो चीजों को देख के उन बातों पर इम्प्लीमेंट कीजिए, सवाल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुद का, अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। और अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बस मैं इतना ही बोलूंगा, और आप पर डिपेंड है। और मैं पढ़ाता रहूंगा दोस्तों, और मिलते रहेंगे, कल मिलेंगे एक नए जानदार शानदार तरीके से। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।